नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं आपका अपना जय सिंह यादव सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत करता हूं जी जय सिंह यादव डेयरी फार्म पे। आज की जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं भाई, गांव निमोट, ज़िला रेवाड़ी, हरियाणा से। आज की वीडियो में आप भाइयों को बहुत ही शानदार गौ माता और बहुत ही अच्छे दूध लाइन के जो भैंसे जोटियां हैं और एक बुल भी पाला है भाई ने, वो दिखाएंगे जी। हमेशा यही प्रयास है भाई, आप भाइयों को अच्छा से अच्छा गौवंश दिखाऊं और बहुत ही ओल्ड ब्लड लाइन की जो गाय हैं आप भाइयों के लिए लेकर के आ रहे हैं। इस प्रकार की जो गायें बहुत ही कम देखने को मिलती है और रियल में हमारे भी सामने ये दूसरे या तीसरी बार हमारे सामने आई है इस प्रकार की गायें। तो बहुत अच्छी हाइट लंबाई की जो गाय हैं वो आप देख पा रहे हैं। पूरी जानकारी पशुपालक से लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी जय सिंह भाई, आपका मेरे यहाँ पे आने पे हार्दिक स्वागत है और आपके जितने भी व्यूअर हैं उनको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जय गौ माता की। जय गौ माता की। तो अपना पूरा एड्रेस बता दो एक बार जी। मेरा गांव निमोट, जिला रेवाड़ी, हरियाणा से हूँ। और कृष्ण एक दूसरा भाई है, वो भैंसों का व्यापारी है। तो आमतौर पे कई बार मेरे साथ ऐसा भी हो जाता है कि मेरे पास आ जाते हैं भैंस लेने के लिए। हाँ, नाम भी वही हो गया और गांव भी वही हो गया। हाँ, तो अपने जो अपना गांव है उससे 2 किलोमीटर दूरी पे। हाँ, हम कुओं पे रहते हैं अपने डानियों में। गांव से 2 किलोमीटर दूर है अपना घर। वो गांव में रहता है, दूसरा भाई है वो। तो थोड़ा खोल करके चलाइए जी अपना। हाइट, लंबाई, शराफत ये देखें। और बात करा इसकी एडर क्वालिटी की, तो ये देखें पशुपालक साथियों, इस प्रकार का जो एडर क्वालिटी और जो थनों की बनावट बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो क्या कुछ जानकारी है भाई साहब, अपने ये गाय कौन से ब्यात में है? जय सिंह भाई, ये गाय मेरी अब की बार चौथी बार ब्याएगी। चौथी बार ब्याएगी। जैसा कि मैं पिछले मालिक के पास से, जिसके पास से लेके आया था ना, उसने पिछली बार इसको थर्ड टाइमर बताया था। अच्छा जी। तो अब की बार ये चौथी बार ब्याएगी। तो इसका पिछले ब्यात का अपने पास में काफ है? पिछले ब्यात का काफ तो बछड़ा है, पीछे बछड़ा है, वो भी आप मैं लेके आया था। 26 दिन की ब्याई लेके आया था, 19 किलो दूध तोल के लेके आया था। 26 दिन की ब्याई और 19 किलो दूध आप तोल करके लेके आए थे। और उस समय ये दुबली थी, दुबली कमजोर थी। हाँ जी, थोड़ा इस जो अब है ना, इससे दुबली थी। पिछली बार ये थोड़ी कमजोर थी। हाँ, मेरा मानना है कि मेरा लगभग ना 90% पशु मेरे पास आने के बाद में 2-4 किलो दूध तक बढ़ा देते हैं। 2 से 4 किलो दूध बढ़ाते हैं। जो 15-17 किलो की दूध की होती है ना, उनमें ये उभार होता है। ये नहीं कि मैं 8 किलो वाली लेकर और उसमें भी 2-4 किलो बढ़ जाए। क्योंकि ये जो अच्छी देखभाल चाहिए ना जिनको, पशुओं को, जी जी, वो ही पशु बढ़ा पाते हैं। वो ही बढ़ाता है। हाँ जी 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 जी। तो अब की बार कितना टाइम रह रहा है इसका ब्याने का? इसका ब्याने का पिछले मालिक के हिसाब से तो इसका टाइम रह रहा है, ये लगा लो 4-5 दिन और हैं। 4-5 दिन। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये 4-5 दिन लेगी। अच्छा, अभी हो सकता है ये अभी आज भी काफ दे सकती है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये कोई सीमन की है या कोई पंचायती बुल की है, और कौन से सीमन से आपने ज्ञापन करा रखी है? पूरी जानकारी दो। मैंने तो अभी वो करनाल का कोई सीमन था, अभी मैंने बाहर निकाला था वो सीमन। करनाल से है, SAG का है, कौन से का है। तो उसका डैम रिकॉर्ड दिखा रखा है उन्होंने 3410। 3410 kg। हाँ जी। तो सीमन तो वो है। और इनका तो कौन बताएगा। मैं तो जो मुर्रा वाले होते हैं उनको भी कहता हूँ, जो हरियाणा में जिन टॉप किया ना, उनके मदर फादर का रिकॉर्ड नहीं है। उनका भी नहीं है। उनका नहीं है, बाकी का है भी। जी बिल्कुल। हाँ। तो ये चौथी बार ब्याएगी। हाँ जी। और इसका ब्याने का समय लगभग पूरा हो चुका है। अभी ये कभी लगा लो 26 जनवरी को ज्ञापन हुई थी ये। तो 26 को तो इसने 9 पूरे कर लिए थे। हाँ। और आज है 7 तारीख 11 महीने की जी, नवंबर की। तो ये 1-2 दिन ले भी सकती है और आज भी ब्याह सकती है। अच्छा अच्छा जी। तो ये देखिए पशुपालक साथियों, बहुत ही लंबाई ऊंचाई की जो गाय हैं आप देख पा रहे हैं। थनों की बनावट, अडर क्वालिटी और इतनी हाइट लंबाई के मामले में बहुत ही कम देखने को मिलती है। हमारे सामने भी ये दूसरी तीसरी गाय हैं जो हमारे सामने भी इतनी ऊंचाई लंबाई की और चौड़ाई की और इस प्रकार की जो अडर क्वालिटी की जो गाय हैं हमारे सामने भी आई है। तो ईब की बार क्या कुछ उम्मीद कर रहे हो जी दूध की? दूध भाई 22-23 लीटर के लगभग जाना चाहिए, मेरा अनुमान है। 22-23 लीटर दूध अब की बार निकालना चाहिए। हाँ जी जी।
नॉर्मल चराई में। हाँ, जिस तरह की मैंने तैयारी की है अपनी सतावर वगैरह का मेरा विशेष होता है प्रयोग। हम्म। सतावर मैं लगाता हूँ अपने घर पे, हम्म। हालांकि अब बिक्री के लिए नहीं है सतावर मेरे पास, लेकिन अपने पशुओं के लिए तो अभी भी है मेरे पास। पशुओं के लिए है। हाँ जी, अपने खेती बाड़ी में अपने लगा ले हो। लगा रखी है। जी। और मेरे पास तो रहेगी तो ये दूध बनाएगी, क्योंकि मैंने 4.5 एकड़ में तो गाजर लगा रखी है अभी। तो गाजरों का जो चूरा होता है ना, छोटी गाजरें, जी जी जी, वो ही मेरे पशु पूरे सर्दियों खाएंगे सारे। इसका बछड़ा है वो लेके आना जी एक बार पिछले ब्यात का। आजा। तो ये इसी गाय का जो बछड़ा है आप देख पा रहे हैं, इसकी हाइट लंबाई, तो इसकी एज कितनी होगी जी? भाई साहब 1 साल का हुआ है। मात्र 1 साल का। ये देखिए, थोड़ा और आगे चले करें जी इसको। ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर जो बछड़ा, मात्र 1 साल का जो बछड़ा है। तो ये कोई सीमन का है? HLDB के सीमन का है। HLDB के सीमन का? हाँ जी। जी, कौन सी सीमन का है? इसका नहीं पता है, इसका रिकॉर्ड मोतला है, ये मैं मोतला से लेके आया था। अच्छा अच्छा। तो जिनके पास से लेके आया था उनके नज़दीक है सरकारी पशु अस्पताल, तो उन्होंने सीमन से ही ज्ञापन करवाई थी। अच्छा, वहाँ रिकॉर्ड मिल जाएगा हॉस्पिटल? वहाँ रिकॉर्ड मिल जाएगा हॉस्पिटल में, बाकायदा तारीख वगैरह है वहाँ लिखी हुई है। हाँ, तो वहाँ से रिकॉर्ड मिल जाएगा इसका। हाँ। पूरा जी। तो बहुत ही शानदार जो बछड़ा है आप देख पा रहे हैं, मात्र 1 साल का। ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर। थोड़ा आगे को बढ़ा जी, इसका टेस्टिकल वगैरह और दिखा देता हूँ भाइयों को। भाई ये देखें जी, बहुत ही साफ सुथरा जो बछड़ा है। तो इधर एक और जो सफ़ेद शुद्ध हरियाणा नस्ल की जो गाय हैं आप देख पा रहे हैं, तो इसकी क्या कुछ जानकारी जी? कौन सा ब्यात है इसका? भाई जी तीसरी बार ब्याई हुई है। तीसरी बार ब्याई हुई है। हाँ। कितने दिन की ब्याई होगी? लगभग 6 महीने की ब्याई होगी। और 5-5.5 लीटर दूध है इसके नीचे। 5-5.5 लीटर दूध आज मौके पे है। हाँ जी। और ये देखें, तो अब तो दिन निकला हुआ है इसका। हाँ। और सुबह लगभग 11-11:30 बजे का समय है भाई, वीडियो कवर कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी हाइट लंबाई की ये भी जो गाय हैं आप देख पा रहे हैं, अडर क्वालिटी बहुत ही शानदार। तो ये 5-5.5 लीटर दूध तैयार है। और ज्ञापन कितने दिन की होगी जी? ये ज्ञापन 2 महीने की है भाई जी। 2 महीने की ज्ञापन करा रखी है आपने। तो कौन सी सीमन से ज्ञापन कराई है? अब की बार भाई वो रखा हुआ है एक्स्ट्रा, देखो जो वैसे ध्यान नहीं है। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं, रखवाया था एक्स्ट्रा सीमन। रखा हुआ आपके पास हाँ, में? हाँ, जी, हरियाणा जी। का ही है। इसके साथ में काफ क्या है? इसके साथ तो वो लाल बछड़ा है। लाल बछड़ा है। क्रॉस में है या कैसे है वो? वो तो साहिवाल में है। साहिवाल में है। तो इस गाय ने आप ये लाई हुई है आपकी? हाँ, मैं लेके आया था, ये 9 दिन की ब्याई हुई के नीचे ना। हाँ। 11 लीटर दूध 2 टाइम नाप के देख के लेके आया था। 9 दिन की ब्याई थी, उस समय इसमें 11 लीटर 11 लीटर दूध था। ये 5-5.5 लीटर दूध है। हाँ जी। 2 महीने की ज्ञापन होगी, 6 महीने की ब्याई होगी। हाँ जी। जी। तो साहिवाल गाय हैं वो और लिया जी। तो ये गाय हैं, इसकी क्या कुछ डिटेल है जी? कौन सा भाई ब्यात जी है? ये फर्स्ट टाइमर 14 लीटर दूध नाप के लेके आए थे। अच्छा जी। और बहुत बेहतर 12 महीने तक इसने दूध दिया। ये ज्ञापन लेट हुई थी। अच्छा, ये ज्ञापन कितने दिन की होगी है? अब तो ये 22-23 फरवरी को 2 दिन रखवाया था इसके सीमन। हम्म। तो अब ये 22-23 तारीख आएगी, इसको 9 पूरे हो जाएंगे। 9 पूरे हो जाएंगे 22 तारीख को। हाँ जी। जी। और दूध कितना दिया इसने? दूध 14 लीटर फर्स्ट 14 लीटर पहले ब्यात में। हाँ ये जी। दूसरी बार भी आएगी ये? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो कौन से सीमन से ज्ञापन करा रखी है? ये साहिवाल सीमन है। सीमन का मुझे अभी ध्यान नहीं है। अच्छा, सीमन अपने घर पे रखे हैं? घर पे रखे हुए। कोई भाई आए तो यहाँ संतुष्टि कर सकता है? बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। कौन सा पशुधन बिक्री के लिए है और उनका क्या रेट है वो भी पूछाएंगे भाई। और एक आप भाइयों को बहुत अच्छी लाइन की जो भैंस दिखावांगे, और इसने कितनी कटलियाँ दी और कितने दूध पे आई, और जो कटलियाँ हैं जोटियाँ हैं तैयार दूध की है वो भी दिखावाएंगे भाई। तो इसकी क्या कुछ डिटेल है जी? भाई जी ये 2020 में लेके आया था मैं। अच्छा जी। और मैं लेके आया तब इसके नीचे कटड़ा था। पिछले मालिक ने मेरे को बताई तीसरी बार भी आई जी। लेकिन ये उस समय भी मेरे हिसाब से 5-6 बार ब्याह ली थी, क्योंकि अच्छा अभी जी। भैंस की कंडीशन ये बता रही है कि 8-10 बार 8-10 बार ये ब्याह चुकी है। हाँ जी। और उस समय मैंने यहाँ से 2 किलोमीटर गांव में जाके और मिल्क रिकॉर्डिंग करवाई थी उसमें सरकारी हॉस्पिटल में। तो वहाँ 20.5 लीटर 20-500 दूध दिया था इसने। 20-500। हाँ, रोजाना ये समझो सुबह भी 2 किलोमीटर लेके जाना, 2 किलोमीटर वापस, तो ऐसे करके घर पे उस समय भी 22-23 लीटर दिया। और उसके बाद में अगले ब्यात में इसने 24 लीटर तक दूध दिया मेरे पास। अच्छा जी। अब की बार ये 19 लीटर पे ठहर गई थी। अब की बार 19 पे रहेगी। हाँ, ब्यात ऊपर होते जा रहे हैं। और इससे पिछले ब्यात में 24 पर जा चुकी थी। इससे पिछले ब्यात में 22 के लगभग था, उससे पिछले ब्यात में 24 था। तो एज के हिसाब से हो गया।
एज के हिसाब से होगा। बिल्कुल जी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसा दूध भी घटेगा। तो और इसने कितनी कटड़ियाँ दी अपने पास में? इसकी मेरे पास आने के बाद में मेरे पास एक बुल था, उसकी तो ये कटड़ी है। अच्छा। और ये हमारे पड़ोस गांव में ना पंचायत का बुल है, बहुत सुपर बुल है, उसकी कटड़ी ये है। वो नाम तो उसका गांव तो ककराला वालों ने छोड़ा था, लेकिन वो बुल रहता है रामबास में ज्यादातर। और मेरी चले तो मैं तो ये कहता हूँ कि यदि वो गांव उस बुल का सीमन ले लेना, हाँ, तो बहुत ही बेहतर। उसकी 16 लीटर से नीचे की लगभग आती नहीं है कटड़ियाँ, नॉर्मल कटड़ियाँ 12-14। तो जिनकी मायों ने 6-6 ब्यात में 12 लीटर से ऊपर नहीं गई ना, उनकी फर्स्ट टाइमर 14-14 लीटर दूध दिया। अच्छा जी, बहुत अच्छे लाइन का बुल है। हाँ जी। तो ये जोटी है, इसका कौन सा ब्यात है? ये फर्स्ट टाइमर है, पहले ब्यात की। हाँ जी। और नहीं, आपके पास में खड़ी है? ये दूसरी बार भी आ गई आपकी बात। अच्छा, कितना दूध दिया इसने फर्स्ट टाइम में? फर्स्ट टाइमर ने इसने 13 लीटर दिया और सेकंड टाइमर ने इसने मात्र 11 लीटर दिया आपकी बार। अच्छा। इसके परेशानी हो गई थी एक थन में, डॉक्टर को बुलाया, थनेला भी खत्म कर दिया और थन भी खत्म कर दिया डॉक्टर ने। अच्छा अच्छा, ठीक। अब वो धीरे धीरे वापस आने लग रहा है, अपने स्तावर का प्रयोग से थन तो वापस आ जाएगा, लेकिन एक मेरा ब्यात खराब हो गया जी। और ये उसी भैंस की जोटी है? उसी भैंस की जोटी है ये, ककराला वाले बुल की। तो इसकी क्या कुछ डिटेल उठाना जी इसको? इसने फर्स्ट टाइमर ने 15.5 लीटर दिया, वो भी 1 महीना ओछी ब्याने के बावजूद। 1 महीना पहले ब्याने के बावजूद भी पहले ब्यात में इसने 15 लीटर दूध दिया? 15.5 लीटर दिया नाप के। अच्छा। और कटड़ी मर गई थी दूसरे दिन। फिर कटड़ा ले आए, वो भी नहीं एजा। फिर ये दाने पे लगाई, एक भाई है यहाँ पे नजदीक बैरू। क्या दांत हो गई थी जी? ये उस समय तो ब्याई तब तो 2 दांत ही थी, अब 4 हो गए। अब 4 होगी। अब की बार कितनी उम्मीद कर रहे हो? भाई परमात्मा जैसे मर्जी, मैं उसकी उम्मीद लगा रहा था, मगर 17 लीटर बनाएगी। हाँ हाँ हाँ। अब वो 11 पे ठहर गई। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी पता नहीं क्या हो। तो वरना इसका हिसाब से तो यही है कि 1 महीना अच्छे बैठने के बावजूद इसने 15.5 बनाया है। ये कौन से बुल की है? यही तो बता रहा हूँ, ककराला वाले बुल की। ककराला वाले बुल की? हाँ जी जी। तो ऐसे ऐसे बुलों का पंचायत ने सीमन का तो कोई तोड़ ही नहीं है पंचायत बुलों का जी। और अब की बार इसने 15-15.5 लीटर दूध दे दिया। हाँ जी, 1 महीना ओछी बहने के बावजूद भी। हाँ जी। और ये कटड़ा है, ये उसी भैंस का। अच्छा अच्छा, उसी भैंस का कटड़ा है। हाँ जी। ये कौन से बुल का है? ये सरकारी सीमन का है, 4 महीने का है। अच्छा, 4 महीने का है। हाँ जी। ये कटड़ी भी इस कटड़े की बहन होगी? हाँ जी। उस भैंस का ही वंश है मेरे पास। जो भैंस वंश में जो जितने भी है ना, सारा एक का ही है। तो ये क्या बन रही है, कौन हुई है? नहीं हुई है। कितनी एज होगी इसकी? ये 2 साल की होगी, 1 नवंबर को 2 साल की होगी। हाँ जी जी। तो जी ई बाजे है सेल परचेज के ऊपर बात। तो अपन है कौन कौन सा गोवंश सेल करना है, को मैच करनी है, गाय करनी है, बछड़ा करना है, पूरी जानकारी दो दीजिए भाई जी। फिलहाल तो मैं आपने बताऊं कि यदि अच्छा कोई बायर होगा ना, तो ये गाय तैयारी पे है, ये सेल करने लायक है। बाकी पशु तो तैयारी पे तो है नहीं। इसमें भी ये है, दोनों में कंट्रोवर्सी चल रही है दिमाग में मेरे में कि भाई बछड़ा दे दूंगा तो गाय नहीं देनी, और गाय दे दूंगा तो बछड़ा नहीं देना। तो इनमें से एक देना है, एक चीज बिकेगी। तो इनका एक जायज साथ जितने की देनी हो तो वो रेट बता दो। बछड़े का क्या रेट है, गाय का क्या रेट है? पहला तो अपने बछड़े का रेट बता दीजिए। बछड़े के आज के 51,000 रुपए। मात्र 51,000 रुपये? हाँ जी। इसकी माँ ने दूध निकाल दिया? दूध तो अब की बार तुलवा देंगे, फिर बछड़े का जब नंबर आएगा ना, तो दूध तो 20+ तो जाएगा। 20+ उसमें तो कोई शक ही ना है। 20+ जाएगा। हाँ जी जी। तो अगर कोई गाय लेना चाहता है तो इसका रेट राट? गाय के 5 लाख रुपए हैं आज के। 5 लाख रुपए? हाँ जी। कुछ घाट बाद मान सम्मान है, कुछ है गुंजाइश, या पूरे 5 की देनी है? मान सम्मान वाला आदमी देखा जाएगा। आदमी देखा जाएगा। हाँ, जो कोई अच्छा कोई करके गौ सेवक अच्छा हो, हाँ हाँ, तो मान सम्मान भी करेंगे। और भाई व्यापारी के लिए कोई ज्यादा मैं वो ना रखता। अच्छा अच्छा, ठीक। तो व्यापारी के लिए तो इसकी 5 लाख रुपए की 5 लाख है। और आम पशुपालक दूध पीने के लिए? अच्छा, कोई इसमें ना वीडियो में ना कमेंट में भाई कहेंगे कि भाई इतने की ना बिके, फलाना दिख रहा तो अपने का दूध पीऊंगा। भाई मेरे को इतनी तावड़ भी ना, इतनी कोई जबरदस्ती भी जल्दी भी ना है मेरे को। जी सही बात बेचने की। तो परमात्मा ने यदि 5 लाख रुपए की है। हाँ जी, परमात्मा ने यदि बछड़ी दे दी तो हो सकता मन पलटी भी खा जा। मन पलटी भी खा जा। हाँ। अच्छा अच्छा, बछड़ी दे दी तो फिर नोट फॉर सेल। हाँ जी। और इधर ये गाय है, ये भी सेल करनी है या साहीवाल भी सेल करनी है? ये साहीवाल तैयारी पे आएगी तब भी कहेगी भाई जी, अभी उसका टाइम बच रहा है। काफी पशुपालक भाइयों के कमेंट आओ हैं भाई, ताजा ब्याई हुई जो गाय हैं वो ज्यादा कीमत हो जाती है, ऐसी कोई गाय दिलाओ
जो दूध भी थोड़ा बहुत देरी हो, कच्चे कुट्टे की गाय हो और रेट भी ठीक हो। अगर इनमें से सेल के लिए है तो इनका और जायज सा वो बता दो भाई, आम पशुपालक तैयार कर सके अपना घर पे। जय सिंह भाई, वो सफ़ेद गाय मैं 70,000 की लेके आया था। ये आप 70,000 रुपए की लेकर के आए थे? हाँ जी। अच्छा। और आपको पता है मेरे पास ना खेती पशुपालन के अलावा कोई कमाई का साधन नहीं है। बिल्कुल। और अब इसके 70 मांगू तो मैं नाजायज लगेगा जी। और नीचे में बेचने का मन नहीं बनेगा। नीचे बेचने को मन नहीं कर रहा। आगे ब्याएगी तो फिर बिक जाएगी पूरी कीमत और 70 मांगा तो वो मांगे कौन जान। हाँ जी, तो यही बात है। हाँ जी। तो अपना इसका फोन पर करोगे या थोड़ा बहुत ईबे कर लो, वीडियो में ठीक रहेगा? कौन सा? इसका रेट? इसका रेट मैं बता रहा, मेरा बेचने का मन नहीं है क्योंकि पैसे भाई जमींदार पैसे तोड़ना। अच्छा, टूटता है पीछे, बिल्कुल इस कारण दिक्कत से। होती है। अरे फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अपने 4.5 किलो में गाजर बो रखी है, तो सारी सर्दियों गाजर खाएंगी ये मस्ती से। अच्छा अच्छा। तो इन पे अच्छा निखार आएगा, सेवा का मौका मिलेगा मैंने। अच्छा। तो मैं तो चाहूँ जितने पशु हैं इतने ही रहे, बल्कि एक आध बढ़ बेच सक जाए, कम ना हो। तो पशुपालक साथियों, ये 2 गाय हैं, इधर साहिवाल गाय हैं, दूसरी बार ब्याएगी और ये गाय भी बहुत अच्छी है। और इधर इस गाय तो देख लो भाई, भी तो अडर बहुत कम रह रहा है, बहुत बड़ा बनाना है। जब ये बच्चा देगी, पीड़ा आएगी, उस समय भाई बहुत ज़्यादा जो अडर है खुलेगा। और अभी भी बहुत अच्छा जो अडर लिए हुए है। वो एक भाई है यूट्यूबर जयपाल राठौड़, वो टैंक साइज करता है। अच्छा। अब उसकी गायों का जब टैंक साइज है तो मारा फिर वो टैंकर है। चलो वो तो कोई, देखो अपना पशुधन सबको अच्छा लगा है। ठीक बात है। गलत जी? ठीक बात है। हाँ, तो ये गाय का तो रेट मौके पे हो जाएगा फिर। और इसका हो गया 5 लाख रुपये। और जो बछड़ा है, बछड़े का बता दिया 50,000 रुपये, 51,000 रुपये। जी, आज की वीडियो में जो गोवंश दिखाए आप भाइयों को कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और अच्छी वीडियो लगी हो तो शेयर जरूर कर देना जी। फिर मिलें कोई नेक्स्ट वीडियो में। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार जी।